आई फील लाइक कि मैं कैमरा के कुछ ज़्यादा ही क्लोज बैठा हूँ आज, बट आज का टॉपिक थोड़ा ना मज़ेदार और इंटरेस्टिंग सा है। मुझे बताओ, जनरलाइज स्टेटमेंट है, तुम में से कितने लोगों को लगता है कि जो हमारे देश के फीमेल कॉमिक्स हैं, जो फीमेल स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, जो इंटरनेट कॉमिक्स हैं, वो सिर्फ दो या तीन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। नेमली दे टॉक अबाउट सेक्स, दे टॉक अबाउट मेल हेटिंग, मेल बैशिंग, या फिर आदमी कितने बुरे हैं। एंड इट सीम्स कि इन लोगों के पास इसके अलावा और कोई टॉपिक ही नहीं है बात करने को। यूट्यूब ने पोल कार्ड्स हटा दिए, वरना मैं मतलब पोल कर लेता ऊपर। बट इफ़ यू फील सो देन यू आर नॉट अलोन, बिकॉज मेरे को भी जनरली ऐसा लगा कि फीमेल कॉमिक्स, वाइल हमारे पे काफ़ी अच्छे मेल स्टैंड अप कॉमिक्स हैं जो काफ़ी वैरायटी की स्टोरी सुनाते हैं, वैरायटी के टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू फीमेल कॉमिक्स, एंड जब मैं फीमेल कॉमिक्स बुला रहा हूँ, इसका एक रीज़न है जो हम इस पूरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी मुझे ये मत बोलना कॉमिक्स तो कॉमिक्स होते हैं, मेल हो या फीमेल हो क्या फ़र्क पड़ता है। दैट्स नॉट द पॉइंट। पॉइंट इज कि एक जनरलाइज परसेप्शन बना हुआ है कि एक फीमेल कॉमेडियन होगा, एक फीमेल आर्टिस्ट होगा, एक फीमेल इंटरनेट कॉमिक होगा, तो वो इन्हीं दो तीन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एंड माई पॉइंट विद दिस वीडियो इज कि आई वॉन्टेड टू एक्सप्लोर कि ऐसा क्यों है, क्या ये ऐसा सिर्फ इंडिया में है या फिर ऐसा हर फीमेल कॉमिक के साथ है। एंड व्हाइल आई वाज रिसर्चिंग फॉर दिस वीडियो, मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े, मैंने बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस के शोज देखे, नेटफ्लिक्स पे स्पेशल्स देखे, अमेजॉन पे कम थे बट नेटफ्लिक्स पे काफ़ी हैं। मैंने वो सब देखे एंड रियलाइज देयर इज अ बिग पैटर्न अराउंड दिस एंड देयर इज अ रीजन अराउंड दिस। एंड अभी हमारे यहाँ भी कंट्रोवर्सी चल रही है कि फीमेल कॉमिक्स सिर्फ मेल बैशिंग करते हैं, दे आर सूडो फेमिनिस्ट। तो उस सबको मैंने सोचा कि इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा निकल जाए, तुम्हारे एक्सपेक्टेशन से थोड़ा अलग वीडियो हो, बट अगर तुम्हें जानना है कि ऐसा क्यों होता है, ये कॉमिक्स ऐसे क्यों बात करते हैं, then I think this is going to be a very interesting and nice and insightful video for you. So without any further ado, let's begin. अच्छा, तो इस वीडियो को मैं अगर थोड़ा लंबा भी हो भी जाएगा तो तुमको मैं पहले ही बता देता हूँ कि वीडियो के 3 पार्ट्स होंगे ताकि तुम आगे पीछे स्किप कर सको। एज ऑलवेज डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स होते हैं। पार्ट 1 में विल एक्चुअली फिगर आउट द साइकी बिहाइंड व्हाई फीमेल कॉमिक्स आर सो रॉन्ची एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट एंड रॉन्ग। पार्ट 2 में हम बात करेंगे कि ऑडियंस परसेप्शन, ऑडियंस रिसेप्शन, इसके बारे में क्या हुआ, इसके बारे में इतनी कॉन्ट्रोवर्सीज क्यों होती है, फीमेल कॉमेडियन इन टॉपिक्स पे बात करते हैं तो उसको इतना बैकलैश क्यों मिलता है। एंड फाइनली हम बात करेंगे कि फीमेल कॉमिक्स क्यों इवॉल्व कर नहीं रही हैं एंड क्यों उन्हें इवॉल्व कर देना चाहिए एट दिस पॉइंट। तो द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो ऑफ कोर्स इज अबाउट कि फीमेल कॉमिक्स ऐसे क्यों बात करते हैं। तुमने देखा होगा हमारे इंडिया में देयर आर लॉट ऑफ कॉमिक्स, एंड ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है। अगर तुमने एमी शूमर का कोई भी स्पेशल देखा है, या फिर तुमने नेटफ्लिक्स पे निकी ग्लेजर को देखा है, या फिर एलन के भी कुछ शोज में ऐसी बातें होती हैं। एलन का जो भी एलन डिजेनरेस, इफ यू डोंट नो, उसका भी नेटफ्लिक्स स्पेशल आया था, दैट वाज आल्सो बेस्ड अराउंड हर रिलेशनशिप विद हर वाइफ। एंड देयर इज अनदर वन कॉल्ड जेनी स्लेट्स का स्टेज फ्राइट, व्हिच इज अबाउट स्टेज फ्राइट, बट उसके अंदर भी शी टॉक्स अबाउट पॉर्न, शी टॉक्स अबाउट बीइंग हॉर्नी। एंड ये सब टॉपिक्स ना जो बेसिकली बहुत नॉर्मल ह्यूमन इमोशंस होते हैं, मतलब they are part of your human life. Why do female comics feel the need to talk about them in their stand-up comics? इन द स्टैंड अप कॉमिक सेट बेसिकली समझ जाओ, थोड़ा फंबल हो जाता है, एक टेक में रिकॉर्ड करता हूँ मैं वीडियो। तो देयर इज अ ह्यूज नंबर ऑफ फीमेल कॉमेडियंस, एंड यस आई एम यूजिंग दिस टर्म स्पेसिफिकली बिकॉज दिस इज अ ट्रेंड दैट इज सीन अमंग्स फीमेल कॉमेडियंस ऑल ओवर द ग्लोब, नॉट जस्ट इन इंडिया, नॉट जस्ट इन यूएस, नॉट जस्ट इन यूके, बट हर जगह। एंड दिस इज नॉट जस्ट द केस स्टैंड अप कॉमिक्स में। अगर तुमने फ्लीबैग देखा है, फ्लीबैग विच आई वुड रेकमेंड यू टू वॉच, इट्स अ ब्यूटिफुल वंडरफुल शो। अगर तुमने वो शो देखा है तो उसमें भी ऐसे ऐसे थीम्स के बारे में बात करी गई है ना, विच आर सेक्शुअल इन नेचर, विच आर अबाउट एक्सप्लोरिंग फीमेल सेक्शुअलिटी, कि एज अ मैन, एज अ नॉर्मल इंडिविजुअल तुम बहुत अनकंफर्टेबल और कॉन्शियस हो जाओगे उसको डिस्कस करने में किसी के साथ, बट स्टिल दीज फीमेल कॉमिक्स एंड दीज फीमेल आर्टिस्ट दे चूज टू डू सो। एंड इसके पीछे बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत स्पेशल रीजन है। अब इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जब तुम ऐसे एक कॉमेडियन को देखते हो, आई जस्ट टॉक्ड अबाउट बीइंग अनकंफर्टेबल अबाउट टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स, आई जस्ट टॉक्ड अबाउट कि ऐसे कॉन्वर्जेशन, ऐसे थीम्स तुमको ब्लश करा देते हैं, थोड़ा गिडी फील होता है, एंड दैट इज एग्जैक्टली द रीजन व्हाई दीज फीमेल कॉमिक्स चूज टू डू सो एंड व्हाई दीज फीमेल कॉमिक्स विल कंटिन्यू टू डू सो, बिकॉज थ्रू आउट देयर लाइव्स this is a part of their identity that has been suppressed. तुम्हें क्या लगता है, एक 6th-7th क्लास में जब एक 6th क्लास का 7th क्लास का बच्चा गालियाँ देना शुरू करता है, वो क्यों करता है गाली देना शुरू? बिकॉज उसके जो सीनियर्स होते हैं वो उसको गाली देते, उसको उनको वो देखता है कि वो लोग गाली देते हैं, एंड उसके घर में हमेशा बोला हुआ है कि नहीं ऐसे बातें नहीं करते, ऐसी चीज़ नहीं बोलते। सो दिस जॉनर दैट दे एक्सप्लोर, these raunchy themes that they explore, it's a simple way of being slightly rebellious, and it brings out a sort of rebellious, it brings out a sort of freedom for them when they talk about that in front of an audience, and the audience
responds in a positive manner. तो मान लो एक स्टैंड अप कॉमिक है, फीमेल कॉमिक है, which is talking about her experience, her first time with a man or a woman, and she's talking about how her parents used to basically घर पे कितना embarrassing होता था अगर टीवी पे कोई सेक्स सीन आ जाए, तो उन सब के बारे में जब वो बात कर रही है, तो नॉट ओनली इज दैट स्टैंड अप कॉमिक टॉकिंग अबाउट हर ओन एक्सपीरियंस, बट ऑडियंस में जो औरतें बैठी हैं, जो गर्ल्स बैठी हैं, जो वुमेन बैठी हैं, द इंटायर फीमेल काइंड दैट इज सिटिंग देयर, विच हैव गॉन थ्रू क्वाइट द सेम एक्सपीरियंसेस बट हैव नेवर बीन एबल टू टॉक अबाउट इट. जब उनके सामने एक इंसान है जो उन सब की चीज़ों के बारे में बात कर रहा है जिनके बारे में वो खुद बात करना चाहती हैं, एंड इट्स लाइक अ वेरी एम्पैथेटिक लिंक दैट गेट्स बिल्ट. उसने बात करी, उसको फ्रीडम मिला, उन्होंने बात सुनी, उनको अपने थॉट एक्सप्रेस करने का एक मौका मिला, एंड द नेक्स्ट टाइम व्हेन दे हैव और दे वांट टू हैव अ कन्वर्सेशन लाइक दिस, तो वो और कंफर्टेबल होंगे इस बारे में बात करने में. And I think that is the biggest reason that female comics are choosing to do so, because their response that they are getting is not just from the people जो उनकी age group के हैं. There are young women that can tune into it, there are older women that can tune into it, and everyone will relate to it. And I think यहीं पे वो प्रॉब्लम आती है कि आदमियों को जो मेल साइड ऑफ दी थिंग्स है कि नहीं ये सब के बारे में क्यों बात करते हैं, इन पे और कोई टॉपिक नहीं है क्या. We have not gone through that same experience that they have. We have been depressed, we have our own problems, but उनका जो डिप्रेशन होता है ना, जिसको उनको रोका जाता है. तुमने स्कूल में देखा होगा यार, दी गर्ल्स आर नॉट कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट देयर लाइव्स, दे आर नॉट कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट देयर बायोलॉजी विद देयर मेल फ्रेंड्स. दैट इज बिकॉज की सोसाइटी ऐसी है, एंड व्हेन दीस फीमेल कॉमिक्स आर कमिंग आउट एंड टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स इन अ वेरी नॉर्मल एंड कैजुअल वे, विच इज द वे दैट इट शुड बी, it gives a sense of liberation to them, it gives a sense of freedom to them, जो audience and the speaker both can relate to. 7 मिनट हो गए हैं इस चीज़ के बारे में बात करते हुए. आई विल क्विकली मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, एंड थोड़ा लेक्चर टाइप लग रहा होगा, बट ऐसे ही होते हैं ये वीडियोस, इतना ही दिमाग लगाना पड़ता है इसमें. आई थिंक दिस इज़ अ टॉपिक दैट मैं वैसे भी फ़नी नहीं हूँ, तो मैं उसको फ़नी नहीं बना सकता था. बट कम्स द नेक्स्ट पार्ट अबाउट दिस वीडियो कि आदमियों को देयर इज अ एंटायर कंट्रोवर्सी गोइंग अराउंड कि जो फीमेल कॉमिक्स होते हैं, दे टॉक अबाउट थिंग्स दैट गो रॉन्ग विद वुमेन, बट इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग दैट दे बैश मैन, वो सूडो फेमिनिज्म करते हैं कि आदमी गलत है हर चीज़ में. एंड आई कैन एक्सप्लेन टू यू कि वो सॉर्ट ऑफ अ फीलिंग कहाँ से जनरेट होता है. For a man, if you see an entire barrage of women talking about things that men have done to women, talking about the bad things, talking about the bad experience, talking about the negative experience, तो एक आदमी के दिमाग में भी ना हो जाता है कि कहीं ना कहीं subconsciously maybe they're talking about me, because subconsciously कहीं ना कहीं हर आदमी ने ऐसा experience किया है. They have either been passive सपोर्टर्स और दे हैव बीन एक्टिव सपोर्टर्स, बट हमने अपनी लाइफ में वो एक्सपीरियंस देखे हैं जिनके बारे में ये कॉमेडियंस इतने कैजुअली आराम से बात कर रहे हैं. एंड इसमें 2 रिएक्शन हो सकते हैं, या तो यू कैन फील गिल्टी अबाउट इट एंड यू वांट टू इम्प्रूव, और यू कैन फील कि ये तो मेरी लाइफ का नॉर्मल पार्ट था, इज दिस रॉन्ग, वाई एम आई बीइंग टारगेटेड. एंड वहाँ पे वो थोड़ा बहुत एलिमेंट आ जाते हैं कि आदमी के अंदर जो डिप्रेशन होता है, जो आदमी के अंदर एक गिल्ट फीलिंग होती है, आदमी से मेरा मतलब आदमी नहीं, अ पर्सन, ह्यूमन जनरल. आई हेट कि मुझे चीज़ें स्पेसिफाई करनी पड़ती हैं, बिकॉज वर्ड्स आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिए जा सकते हैं कभी भी. सो फॉर अ ह्यूमन टू फील दैट डिप्रेशन, टू फील दैट गिल्ट, टू फील दैट एंगर, इट कम्स आउट इन अ वे कि हम उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं. नाउ आई वुड ऑल्सो लाइक टू इंक्लूड कि कुछ लोगों का एजेंडा, कुछ फीमेल कॉमिक्स, कुछ मेल कॉमिक्स का एजेंडा यही होता है कि जेंडर बैशिंग करके दे गेट दी हेट, दे गेट दी अटेंशन, दे गेट दी व्यूज, एंड वो भी एक पार्ट है. बट आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रॉम अ वेरी नॉर्मल, वेरी जेनरिक ह्यूमन साइकी का एक्सप्लोरेशन कि एज अ पर्सन हु इज ऑन द इंटरनेट, हु इज सीइंग ऑल ऑफ दिस कंटेंट ऑफ द सेम टाइप, भले ही उनके लिए वो लिबरेशन है, बट हमारे लिए हमने एक बार देखा अच्छा लगा, 2 बार देखा अच्छा लगा, 3 बार देखा और अच्छा लगा. बट व्हेन यू सी द सेम कंटेंट from a different comic, from a different individual, from a different perspective, the same content, the same topics, it gets boring, B, it starts getting on your nerves, and I think that is where I should move on to the third part of this video, which is what these female comics can do. नाउ इसमें तुम्हें थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, ठीक है. हिस्ट्री ये है कि जब फीमेल कॉमिक्स इंडिया में, एटलीस्ट आई एम टॉकिंग वेरी स्पेसिफिकली अबाउट द इंडियन स्टैंड अप कॉमेडी सीन विच बिगैन इन 2013. अगर तुम्हें उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन चाहिए, आई विल लिंक अ वीडियो अप जो मैंने बनाया था कि इंडिया कॉमेडी सीन इवॉल्व कैसे हुआ है, उसको देख लेना. बट एवर सिंस इट बिगैन इन 2013, जब इंटरनेट कॉमिक कल्चर आया, तब से फीमेल कॉमेडियंस का राइज काफ़ी अच्छा हुआ, एंड वी हैव अ लॉट ऑफ गुड फीमेल कॉमेडियंस जो इन सब टॉपिक के बारे में बात करके ही आगे बढ़े. बट नाउ इट्स बीन 7 years एंड दिस इज हैपनिंग, एंड अगर आज की तारीख में कोई ये स्पेसिफिक टॉपिक को लेके आता है, दे आर ऑलरेडी लाइक 5 years too late about talking about it. The experiences are quite similar, and I mean, I'm not undermining any experience, but the experiences are, at the end of the day, they're quite similar, and at the end of the day, ये same topic already हो चुका है.
So if a female comic is watching this and they have a material around this, my advice to you, I'm not a stand-up comic, I'm not a comedian, but I am a viewer, I am an audience, I'm speaking at you with a perspective of a viewer, कि until unless तुम उसमें कुछ बहुत ही अलग कर सकते हो, you will get views if you talk about sex, if you talk about male hating, but will you get value? क्या तुम अपने आप को खुद value कर पाओगे? It's up to you, but I can promise you कि I as a viewer will not value you because I've already seen that kind of content 100 different times. So for stand-up comics and for comedians that are coming out right now, you have to actually move on from the topic. उसको इवॉल्व कर सकते हो, तुम इन्वॉल्व कर सकते हो सेक्स एंड मेल हेटिंग को एंड आदमियों की गलतियों को, औरतों की गलतियों को, सबकी गलतियों को, एंड यू कैन मेक हिम फनी. बट फॉर अ व्यूअर, आई थिंक अ व्यूअर शुड कॉन्शियसली मेक एन एफर्ट टू मूव अवे फ्रॉम दिस कंटेंट बिकॉज तुमने ऑलरेडी कंज्यूम कर लिया. अगर नहीं किया है तो जरूर कंज्यूम करो, बट द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि ये कंटेंट के बारे में बहुत बातें हो चुकी हैं. ऐसे बहुत सारे स्टैंड-अप्स हैं, ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स हैं जो हम देख चुके हैं, हम कंज्यूम कर चुके हैं, एंड व्हाइल इट इज ओके टू कीप मेकिंग देम, यू विल गेट द अटेंशन, गेट द व्यूज. आई पर्सनली एज अ व्यूअर, एंड आई एम श्योर अ लॉट ऑफ माय व्यूअर्स विल आल्सो रिलेट टू दिस, we want to move on from this kind of content and we hopefully will. End of this video. सिर्फ इतनी सी बात है कि फीमेल कॉमेडियन सिर्फ इसके लिए इसलिए बारे में बात करते हैं बिकॉज इट इज़ अ वे फॉर देम टू कम आउट ऑफ द रिप्रेशन दैट दे हैव बीन फीलिंग. एक रिबेलियस फीलिंग होती है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, 6th क्लास में इंसान गाली से देना शुरू करता है बिकॉज उसके बड़े सीनियर्स देने लगते हैं एंड घर पे उसको रोका जाता है. सेम लॉजिक है यहाँ पे, जिस चीज़ का तुमको रोका जाता है तुम उसके बारे में बात करने से यू गेट अ सेंस ऑफ रिबेलियस फ्रीडम, जो कॉमिक्स को जो वो कॉमेडी करते हैं एंड जो कंज्यूमर्स होते हैं उनको देखने को मिलता है. नाउ यू कैन कंटिन्यू रेजिंग दिस वॉइस, बट फ्रॉम द एंटरटेनमेंट पर्सपेक्टिव I think it's getting a little too old and you can and should move on from it because I personally as a viewer have moved on. कोई यंग इंसान है तो maybe they consume for a longer time but थोड़ा और अच्छे से लिखना विखना शुरू कर देना चाहिए. अगेन यू आर फ्री टू कंप्लीटली डिसअग्री विद मी, यू आर फ्री टू कंप्लीटली से कि तेरे को क्या पता, तू तो कॉमेडियन भी नहीं है, बट मैं व्यूअर हूँ एंड मैं पर्सनली एज अ व्यूअर एज अ कंज्यूमर इस सबसे आगे बढ़ चुका हूँ. बट ऑफकोर्स इफ यू वांट सम रिकमेंडेशन एट द एंड ऑफ द डे, इफ यू वांट टू कंज्यूम सम गुड कंटेंट, आई वुड एडवाइस वॉच नैनेट ऑन नेटफ्लिक्स, वॉच एलन डीजेनरेस का जो स्टैंड अप अभी नया आया, मुझे नाम भूल गया मैं उसका, वॉच दैट ऑन नेटफ्लिक्स. यू कैन वॉच बैंगिन बाय निकी ग्लासर दैट आई जस्ट रिकमेंडेड. एक और शो है स्टेज फ्राइट करके है, नेटफ्लिक्स पे बहुत सारे हैं, तुम देख सकते हो, काफ़ी अच्छे. इनफैक्ट इन इंडिया वी हैव देयर आर अ बंच ऑफ कॉमेडियंस दैट आर कमिंग अप, लाइक देयर इज दिस गर्ल फ्रॉम कॉमिक्स जिसका मैं नाम भूल रहा हूँ, which does really good delivery. I think Shrija is her name. But और भी बहुत सारे इंडियन कॉमिक्स है that you can watch, तुमको मिल जाएंगे and you will figure it out from the title कि तुमको क्या देखना क्या नहीं देखना. तो I hope तुम्हें कुछ थोड़ा बहुत हल्का सा समझ आया हो. I hope this boring video was at least थोड़ा सा insightful for you and if you enjoyed this, तो ऐसा ही कंटेंट मिलता है, कभी कभी थोड़ा फनी होता है, कभी कभी थोड़ा बोरिंग होता है. इफ़ यू आर न्यू है, मेक श्योर यू लाइक एंड चेक आउट द अदर वीडियो सब्सक्राइब करने से पहले, ताकि तुम्हें बाद में ये दुख ना हो कि अच्छी वीडियोस नहीं आ रही है, मेरे को पसंद नहीं आ रहा, बिकॉज द कंटेंट गोइंग टू स्टे द सेम. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट टिल द एंड. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. गुड बाय.